शाहिद जट बड़ा ही मशहूर करैक्टर है पंजाब पुलिस का, और वो इतना मशहूर है कि अभी पाकिस्तानी टीम के लिए पाकिस्तानी कौम की फरमाइश है कि एयरपोर्ट पे शाहिद जट को भेजा जाए और वो जाके पाकिस्तानी टीम को रिसीव करे जब भी वो अब इंडिया से वापस आए। अच्छा, कहते हैं कि जो माशाल्लाह शाहिद जट साहब ने जिस फील्ड में पीएचडी कर रखी है और जिसका मुजाहरा वो टीवी पे कर भी चुके हैं, उस फील्ड में हमारी पुलिस ने कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पीएचडी ना सही तो कोई छोटी मोटी डिग्री ली होती है और वो फिर कहीं ना कहीं निकल भी जाती है रोडों पे ये वो। एक तो शाहिद जट पर बताएं कि यही गालां कोई आम बंदा कढ़ दिंदा किसी एंकर नूं या इवन किसी पुलिस वाले नूं, ओ ते गया सी, लेकिन शाहिद जट पे इतनी मेहरबानियां क्यों हैं पुलिस की और किस तरह उसके केस को आईजी साहब ने लिया और उसको बार बार मीडिया पर हाईलाइट भी किया जाता है। एक तो वो पुलिस वाला था, उसको इसलिए इस तरह किया गया, अगर आम बंदा इसी पीएचडी लेवल की ज़बान इस्तेमाल करता उससे पुलिस का क्या रवैया होता? जी, बड़ा आपने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया। ये देखें, जिस तरह आपने भी ख़ुद भी थोड़ी देर पहले कहा कि जी पुलिस वाले जो हैं ये बहुत स्ट्रेसफुल काम करते हैं, तो उस स्ट्रेस का अल्टीमेटली उनके ऊपर एक वो आता है। शाहिद जट वाज वन ऑफ देम। और अगर पुलिस की आप समझें कि मेहरबानी की बात है तो ये शाहिद जट के लिए नहीं है। आईजी साहब ने कॉम्प्रिहेंसिव एक्सेस की है, पूरी पंजाब पुलिस के तमाम जवानों का साइकोलॉजिकल एनालिसिस हुआ है, हेल्थ स्क्रीनिंग भी हुई है पूरी पंजाब पुलिस की पूरी की, और मतलब मुल्तान पुलिस के 5263 लोगों की तमाम की जो है ना वो हेल्थ स्क्रीनिंग भी हुई है और फिर साइकोलॉजिकल असेसमेंट भी हुई है। बिकॉज एक्स्ट्रा स्ट्रेस की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार भी होते हैं और डिफरेंट किस्म के साइकोलॉजिकल इश्यूज़ का शिकार भी होते हैं। और ज़ाहिर है जिस तरह के हर आदमी को पता भी नहीं चलता, इवन जो ख़ुद इस चीज़ का शिकार होता है उसको भी अंदाज़ा नहीं होता। तो हमारे आईजी साहब चूँकि डॉक्टर हैं ख़ुद और कहीं के पढ़े हुए हैं, सो वो उन्होंने मुतअद्दिद मरतबा इस किस्म के शाहिद जट जो हैं उनको अपनी सर्विस में ट्रीट करवाया है। जब वो एफआईए में थे वहाँ भी एक सब इंस्पेक्टर था, वाई साहब हमें बता रहे थे जिन दिनों में ये मामला हुआ, तो उसके भी कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज़ थे और वो आईजी साहब ने उसका भी ट्रीटमेंट कराया। अब नाउ ही हैज़ बीन प्रमोटेड टू एन असिस्टेंट डायरेक्टर, मुझे आईजी साहब खुद बता रहे थे। इस तरह शाहिद जट का आपने देखा कि आफ्टर सम टाइम अब आपको उसमें फ़र्क महसूस हो रहा होगा। हाँ, वो कंट्रोल करता है। हाँ, अब उसको पुलिस वाले वो इग्नीट भी कर रहे होते हैं ना एंकर, वो कहता है उदय कंट्रोल, वो कंट्रोल कर लेता है। अब उसके अंदर वो कंट्रोलिंग पावर आईजी साहब जो है वो ले गए थे। उनकी थाने से भी एक उधर जहाँ वो सेंटर में रिहैब में थे उधर से भी एक हुई थी, तो उन्होंने कहा कि दबंग रिटर्न्स, लेकिन अब वो कंट्रोल करते हैं। बस आईजी साहब का एक डिफरेंट जो है ना आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन आईजी साहब निकाल लेते हैं अक्सर चीज़ों का, और मेरा ख्याल है इस चीज़ की ज़रूरत थी, जबकि इसको कभी किसी ने फील नहीं किया कि यार साइकोलॉजिकल असेसमेंट भी अफसरों की होनी चाहिए और उनकी जो है ये साइकोलॉजिकल नीड्स भी होती हैं और साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी होते हैं लोगों के, जिसको आइडेंटिफाई होना चाहिए और उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए। सिर्फ साइकोलॉजिकल का ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, तमाम किस्म की हेल्थ स्क्रीनिंग हुई है, हेपेटाइटिस ए बी सी, बाकी भी जितनी बहुत भी, अच्छी बात है, और उनकी वैक्सीनेशन हो रही है जो हेल्दी पाए गए हैं, और जिन लोगों को मसाइल निकले हैं उन सब की स्क्रीनिंग करके बाकी उनकी ट्रीटमेंट चल रहा है प्रॉपर, और उसका फॉलोअप भी आईजी साहब ले रहे हैं। उसकी बाकायदा रिपोर्टिंग वहाँ पे मौजूद है इस पूरी एक्सरसाइज की, और उसमें मैं सेक्रेटरी हेल्थ जो है अली जान साहब का उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। इट वॉज एन एक्सपेंसिव अंडरटेकिंग कि ये जो पुलिस के ज़ाहिर है इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है तो उसके लिए हेल्थ किट्स उन्होंने प्रोवाइड की और ये सारी हेल्थ स्क्रीनिंग जो है इसको मुमकिन बनाया, और इसकी वजह से इनका इलाज भी चल रहा है। अच्छा सर, इसी से ही मैं आगे करूँगा। लैंग्वेज पर बड़ी बात होती है कि पुलिस वाले जड़ा ना वो गाल पहले कट देने, गाल बाद इच कर देने, और ये सिर्फ मामला शाहिद जट तक तो नहीं रहा। शाहिद जट ने तो एक एक्सीलेंस अचीव किया है ना। हम अदर देन दैट भी बात करें तो अमूमी तौर पर देखा गया है कि चलो आगे लग या इवन रोड पे भी, और गाली कल्चर, और फिर थाने के अंदर तशद्दुद कल्चर, दे टॉक विद हैंड्स मोर देन विद टंग। इस कल्चर को कितना चेंज कर रहे हैं? मतलब पुलिस वाले आएंगे वो बात में पहले एक अद्धी चांद रख देंगे, और उसको धाक बिठाने के लिए वो जैसे अमेरिका ने बैरी बेरे खड़े किए हैं, वो 5-6 गालियां भी पहले निकाल देंगे। बाद वो कहता है चाचा मैं तो दही लैन आया सी, उसको मुफ्त में 2 चंडे पड़ गई होती हैं। अब इस कल्चर को कैसे बदला जा रहा है? देखें, एक तो मैं समझता हूँ कि अब जो समय आपको शुरू में सॉफ्ट इनिशिएटिव्स बता रहा था उसमें कुछ हार्ड इनिशिएटिव्स भी हैं।
جس میں ہم لیٹسٹ جو ہے اس کی شیپ جو ہے اس کو کہتے ہیں اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشنز. اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشنز ایسے پولیس اسٹیشنز ہیں جس طرح کہ ملتان شہر میں آپ جائیں, تھانہ صدر ہے, کبھی آپ جائیں ایسے گھومتے گھماتے اور اس میں آپ وزٹ کریں تھانہ صدر کو, تھانہ کینٹ کو وزٹ کریں, تھانہ چیلیے کو وزٹ کریں. اب اس میں فرینڈز آف پولیس بھی ایک ہمارا ایک پروگرام ہے جس میں انٹرنس کو لے کے جاتے ہیں, ان کو تھانے سے ایک انٹروڈکشن دی جاتا ہے کہ یہ تھانہ ہے. اس کے اندر کیمراز لگے ہوئے ہیں, حوالات کے اندر بھی کیمراز لگے ہوئے ہیں, جہاں جہاں پبلک آتی ہے, جہاں جہاں پبلک سے انٹریکشن ہوتا ہے وہاں ہر جگہ کیمراز لگے ہوئے ہیں. اور اس کی ریکارڈنگ جو ہے وہ سی ایم صاحب بھی ڈائریکٹ دیکھ سکتے ہیں لاہور بیٹھ کے. یہ ہمارے پاس نہیں ہے, ہر جگہ اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور پراپر اس کی ریکارڈنگ ہے. اب وہ جو اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشن ہیں اس کو کیا کوئی نجی ٹارچر سیلز ہیں اب جیسے ماضی میں تھے؟ ہاں اب بہت کم ہے. اگر کبھی ابھی میں نے تو ابھی تک رپورٹ نہیں ہوا 1 سال میں نجی ٹارچر سیل ملتان میں, مگر اب ایسی بات ہے نہیں جس طرح پہلے ہوتا تھا کہ جی لوگ وڈیروں کے ڈیروں پہ لے گئے, نجی ٹارچر سیل, پولیس نے مارا, تشدد کر کے مار دیا. 1 سال مجھے تقریباً ہونے والا ہے, کوئی ایسا واقعہ ملتان میں تو نہیں ہوا. تو یہ چیز بہت ڈسکریج ہو گئی ہے. اب وہ جو لترول والا کلچر تھا وہ اب بہت کم ہو گیا ہے, ریئر. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ختم ہو گیا, مگر میں سمجھ رہا ہوں کہ اس کی ریڈکشن جو ہے نا وہ کافی انارمس ہے اس میں جو ہے. پھر بھی ابھی کچھ مطلب ریموٹ انسیڈنٹس ہوتے ہیں, مگر اب اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم بھی ہے, انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی ہے, آپ لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی ہے, سوشل میڈیا کی اکاؤنٹیبلٹی ہے, الیکٹرانک میڈیا کی ہے. تو پھر اوور آل ایک انوائرمنٹ میں کافی چینج ہے, ایک اکاؤنٹیبلٹی کا کانسیپٹ ہے. پھر یہ کیمراز, موبائل کیمرہ جو ہے اس نے اس پہ بڑا امپیکٹ ڈالا ہے.